नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं डिस्कशन के लिए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एवियन हिप, मतलब एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज क्या रहेगा, कारण क्या रहेगा, ये सब अपन डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। पहले आपको गठिए कूल्हे की गठिए के बारे में आपको बता रखा है मैंने। आज भी बात करते हैं कि कूल्हे में जो उसका सर मरने लगता है यानी कि एवियन होने लगता है, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो पहले सबसे पहले आज इसके आते हैं कारण पे। इसका कारण क्या होता है। कारण में होता है, जैसे आपको बहुत लेटेस्ट कारण बताता हूँ। आजकल जो पहले कोविड हुआ होगा 2-3 साल पहले, तो उसमें आपको स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगे होंगे, दिए गए होंगे, तो वो भी कारण होता है एवियन का। जब स्टीरॉयड के इंजेक्शन ज़्यादा लिए जाते हैं तो जो फीमर का सर होता है वो मरने लगता है। क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले अपन कारण पे बात कर लेते हैं। तो वो जो फीमर का सर होता है वो मरने लगता है। दूसरा कारण आता है कि कोई चोट आपको लगी हो, ट्रॉमा के कारण, यानी कि चोट लगी हो, एक्सीडेंट आपका हुआ, उसके कारण आपका जो कूल्हे का सिर है, बता देता हूँ मैं आपको। कूल्हे का सिर का आपको बता रखा है कि पहले जो कूल्हे का गला होता है, ये अगर फ्रैक्चर हो रहा है, नेक अगर फ्रैक्चर हो रहा है, कूल्हे का नेक, इसकी वजह से भी जो सप्लाई होती है वो कम होने लगती है। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि होता कैसे है। तो आप देख सकते हैं ये कूल्हे का सिर है। कि सिर पे किसी भी कारणवश ब्लड सप्लाई यानी कि खून का दौरा जाना कम हो जाए, तो उस कारण से जो होता है, ये सिर होता है, ये मरने लगता है, नेक्रोसिस होने लगता है इसका। तो इस कारण से ये जो एवियन होता है, इसका नेक्रोसिस होता है। कि इसका मेन कारण है कि खून का दौरा नहीं जाना, वो कोई भी कारणवश हो सकता है। जैसे मैंने अभी कारण आपको बताया कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन आपको लगे हो, किसी वजह से आपको ट्रॉमा हो गया हो, चोट लगी हो, और इसका गले का फ्रैक्चर हो गया हो, तो भी दूसरा कारण है खून का दौरा कम होने का। तीसरा कारण आता है कि कोई खून का ही डिसऑर्डर आपको पहले से हो, हीमोग्लोबिनोपैथी जिसको कहते हैं, या कोई कैंसर वगैरह हो पहले से, जो आके यहाँ पे जो खून का दौरा कम करते हैं, उस कारण से भी ये जो कूल्हे का सिर है मरने लगता है। तो ये 3-4 मेन कारण आपको बताएं खून का दौरा कम होने के। किसी भी कारणवश खून का दौरा अगर कम हो रहा है तो आपका जो ये इसका सिर है, कूल्हे का सिर मरने लगेगा, और यही चीज़ एवियन होती है। ये मैं आपको आसान भाषा में समझाइए आज। कारण मैंने बता दिए। कारण के बाद आते हैं कि दिक्कत क्या आएगी। दिक्कत में सबसे पहले दिक्कत आएगी आपको चलते हुए दर्द होगा, जो सबसे मेन कारण हर किसी बीमारी में होता है। तो दर्द होने लगेगा, वो चलते हुए सूजन आ जाएगी आपके कूल्हे के साइड। आपके जो मूवमेंट्स है वो कम हो जाएंगे धीरे धीरे। जो आप कूल्हे को उठाते हो, साइड में कूल्हे को सामने उठाते हो, वो कम हो जाएंगे, आपको करने में दर्द होने लगेगा। इसके बाद जो है दर्द होने लगेगा, साथ में जो लचक आने लगेगी आपके चलते वक्त, लिम्प होने लगेगा। लिम्प मतलब लचक आने लगेगी। आप जैसे ही चलोगे तो आपसे चलने में दिक्कत आएगी, उस कूल्हे की साइड आप वजन नहीं डाल पाओगे, काफ़ी कम वजन डाल पाओगे, ये भी एक दिक्कत आएगी दर्द के कारण जो रहेगा। तो ये कुछ कारण मैंने आप कुछ लक्षण मैंने आपको बताया। सूजन रहेगी, दर्द रहेगा, चलने में दिक्कत आएगी, लचक आएगी। तो ये मेन कारण आपके रहेंगे। और उस साइड, जिस साइड आपका एवियन हो रहा है, उस साइड आपको दर्द रहने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही साइड हो रहा है और दूसरी साइड नहीं हो सकता। कभी कभी ये दोनों साइड भी हो सकता है। तो आपको दोनों तरफ भी हो सकता है, लचक रहा है दोनों तरफ ही, दोनों गोलों की साइड ही दर्द होने लगे। तो ये चीज़ें आपको रहेगी और ये लंबे टाइम तक रह सकती है। लचक हो सकता है आपको ज़्यादा भी है, हो सकता है आपको लचक ना भी है, ये भी चीज़ हो सकती है। दर्द के कारण आपको लचक आएगी। तो ये हो गए आपके। और वजन नहीं डाल पाओगे आप लचक के कारण, उस कूल्हे पे साइड पे वजन आप डालने से कतराओगे क्योंकि आपको दर्द हो रहा है इस वजह से। तो ये 3-4 कारण मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या हो सकता है। मूवमेंट्स में क्या क्या हो सकता है बताया मैंने। पैर को बाहर लेके जाना, कूल्हे को बाहर लेके जाना, कूल्हे को ऊपर लेके जाना, कूल्हे को बाहर की तरफ रोटेट करना, अंदर की तरफ रोटेट करना। मेन तो रोटेशन में आपको दिक्कत आएगी, आप रोटेट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो जो कूल्हे का सिर है वो मर रहा है, ठीक है, नेक्रोसिस हो रहा है उसका। तो आपको इस चीज़ में दिक्कत आएगी। अब आ जाते हैं जो सबसे सबकी काम की बात है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जवान पेशेंट आते हैं बेसिकली, उनको भी ये दिक्कत होती है इनकी। तो बूढ़ों में तो जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें हम क्रॉस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जवान में हमको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस तरह की चीज़ में। मान लीजिए अगर यंग लेडी आई है, यंग कोई मेल पेशेंट आया है, उस चीज़ में हमको इसका खास ध्यान रखना पड़ता है कि उनको इलाज क्या ऑफर किया जाए। सबसे पहले आते हैं कि कैसे आप घर पे इसका इलाज कर सकते हो। घर पे आप दर्द की दवा ले सकते हो हमेशा की तरह।
थोड़ा कैल्शियम विटामिन की सप्लीमेंट ले सकते हो। साथ में कसरत वगैरह आप कर सकते हो। कसरत में थोड़े थोड़े मूवमेंट्स आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको रेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि आराम देना पड़ेगा आपके कूल्हे को, कि कूल्हे पे आप आराम दोगे तो धीरे 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 दर्द में आपकी कमी आएगी। उसके बाद ग्रॉसली आप धीरे 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 चालू कर सकते हो कसरत करना। कुछ मूवमेंट्स आप कर सकते हो, जिससे जैसे कूल्हे को साइड में उठाना, सीधा उठाना, वो 2 से 3 मूवमेंट्स आप स्टार्टिंग में कर सकते हो। सूजन कम करने की दवा भी आपको लेनी पड़ेगी, वो भी कुछ कुछ हद तक सूजन कम आप इसमें कर सकती है और आपको आराम आ जाएगा इससे। और दर्द की दवा से आपको दर्द का आराम आ जाएगा। 3-4 चीज़ें हैं, साथ में कसरत मैंने आपको बताई, इससे आप घर पे आप इसका इलाज कर सकते हो घरेलू। और एक तरह की दवाई होती है बिसफॉस्फोनेट्स, वो आप हमारे पास आओगे तो हम आपको देंगे। तो वो बिसफॉस्फोनेट नाम की दवाई भी जो होती है वो जो हड्डी आपको मजबूत करती है, तो हड्डी उससे मजबूत भी होती है। और उस पर जो खून का दौरा मैंने आपको बताया, जो इसकी मेन इटियोलॉजी होती है, मेन कारण होता है खून का दौरा कम होने का, तो उससे खून का दौरा भी आपका थोड़ा बढ़ने लगेगा और हो सकता है इसमें आपके इसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो घरेलू इलाज में तो 3 से 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब आते हैं हॉस्पिटल इलाज में। मेरे पास और मेरे पास आप आते हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आ रहे हो, हम क्या करेंगे, आपका इसका पहले एक्सरे करा के देखेंगे। एक्सरे में देखेंगे कि जॉइंट में कितना दिक्कत है, कितना इसका सर में हमें दिख रहा है, कितना इसका सर हमें मरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ हम इसमें देखेंगे एक्सरे में। जोड़ में कितनी दिक्कत आ रही है, वो 2-3 चीज़ें हम देखेंगे इसमें। उसके अलावा फिर हम इसमें जो है तो जो एक्सरे है हम इसमें देखेंगे जोड़ वगैरह में कितनी दिक्कत आ रही है वो चीज़ भी हम एक बार देखेंगे। और इसमें जो अपना कूल्हे का सिर होता है, इसमें कितने चेंजेस आए हैं वो भी हम देखेंगे। तो हम इलाज कैसे करेंगे, आपकी एक एमआरआई भी कराई जाएगी। उस एमआरआई में हम देखेंगे कि एक फीका टार्गेट नाम क्लासिफिकेशन होता है, तो उसके हिसाब से हम ग्रेड करते हैं इसको, 4 ग्रेड में डिवाइड होता है। तो अगर आप पहली ग्रेड के साथ आ रहे हो, जो कि जवान लोग आते हैं, वो फर्स्ट ग्रेड में ही होता है उनका एवियन, उस केस में हम आपको जो मैंने आपको घरेलू इलाज भी बताया, वो इलाज अपन मेन तो कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद कोई थोड़ा दवाई गोली देंगे और इसी पे अपन मोस्टली इनका इलाज रखेंगे। ठीक है, बिसफॉस्फोनेट नाम की जो दवाई है वो भी अच्छा रोल प्ले करती है इसमें खून का दौरा इंक्रीज़ होने में। और थोड़ा फिजियोथेरेपी से फैंसी चीज़ें हैं, जैसे लेज़र थेरेपी होती है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है, वो भी माना जाता है कि थोड़ा बहुत खून की सप्लाई बढ़ा देती है। जो सर मैंने बताया था आपको, इसमें खून की सप्लाई बढ़ा देती है, तो थोड़ा उससे भी इम्प्रूवमेंट आता है। ऐसा इतना कोई ग्रॉसली आइडेंटिफाइड नहीं है, पर आप करा सकते हो, थोड़ा सा आपको हो सकता है आराम आए। पर चीज़ें तो जो प्रोग्रेस करेगी वो करेगी। तो बताया मैंने आपको कि इसमें हम थोड़ा सा इसमें बिसफॉस्फेट नाम की दवाई आपको देंगे। उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे आपका हर महीने 1.5 महीने में एक्सरे करा के कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है हम थोड़ा जल्दी करें, उसका 6 महीने बाद भी एक्सरे करा के हम दोबारा देख सकते हैं आपका इसका कि कितने चेंजेस आपके एक्सरे में आ रहे हैं। उस हिसाब से हम फर्दर इलाज करेंगे। मोस्टली लोगों को आराम आ जाता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि इस चीज़ को रोकने का कोई उपाय नहीं है। जो चीज़ बढ़ेगी ये तो आगे बढ़ेगी, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि ये चीज़ें तेज़ी से तो नहीं बढ़ रही है। अगर ये धीरे धीरे बढ़ रही है तो हम इसको लंबा टाइम चला सकते हैं और उसके बाद हम जो भी सर्जिकल इलाज है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको चीज़ को मॉनिटर करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हर महीने स्टार्टिंग में, फिर हर 6 महीने में, हर साल भर में हम ये सब चीज़ इसको मॉनिटर करेंगे। अगर एमआरआई में हमें दिख रहा है कि ग्रेड 1 जो है और आगे बढ़ता जा रहा है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक जा रहा है, तब तो हम जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट में जाते हैं, कूल्हा बदलते हैं। चूँकि यहाँ जवान लोगों में कूल्हा बदलना नहीं बदले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी भी एक शेल्फ लाइफ होती है जो कि 18 से 20 साल होती है। उसके बाद इसको दोबारा अपन को बदलना पड़ता है। तो यंग लोगों में, हम जवान लोगों में इसको थोड़ा सा पीछे हटते हैं कूल्हा बदलने के। तो इसलिए हम पहले इस जो आपको पहले बताया गया वो इलाज ट्राई करते हैं। उसके बाद अगर वो स्टिल बढ़ रहा है तो हम फिर कूल्हा बदलने के लिए भी उनका जाते हैं। इसको टोटल हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट अपन कहते हैं। और कुछ फैंसी सर्जरीज भी हैं जिसके रिजल्ट तो क्लियर नहीं है, पर वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला आता है आपका ऑस्टोटॉमी होता है। ऑस्टोटॉमी मतलब क्या होता है, ये जो आपका सिर है यहाँ पे ये सॉकेट में जा रहा है। अगर ये सॉकेट में जा रहा है तो ये जो ऊपर वाला सिर है आपको पता है यही जॉइंट में मूव करेगा। यही मूव करेगा तो आपको यहीं पेन होता है पोस्टो सुपीरियर पोर्शन में। इस पोर्शन को हटा के हम थोड़ा सा काट के इसको चेंज करके और थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं, ताकि जो आपका वजन डालने वाला पोर्शन है वो नीचे चले जाए और इस पर वजन नहीं डाल रहे वो थोड़ा ऊपर आ जाए। उससे ये इस सर्जरी से भी एक आराम आता है लोगों को, रिजल्ट्स
ठीक है इसके, ऐसा पर्सनली मैं एडवाइस नहीं करूँगा इस तरह की सर्जरी को, पर आप चाहें तो कर सकते हैं, सर्जन कर सकता है। दूसरा आता है कोर डिकम्प्रेशन, जिसमें क्या होता है कि का ये फीमर का सिर होता है, इसमें छेद कर देते हैं। छेद करके इसमें से बोन मैरो का वेस्कुलर मटेरियल भी निकलता है, तो इससे खून का दौरा इसका दोबारा से बढ़ जाता है और थोड़ा से भी आराम मिलता है। और एक और होता है वेस्कुलराइज्ड फिबुला ग्राफ्टिंग होती है, जिसमें जो अपनी दूसरी वाली हड्डी होती है लंबी वाली पैर की, उसको काट के थोड़ा यहाँ पे इसकी वेसल के साथ लगा देते हैं, जिससे भी खून का दौरा थोड़ा ठीक होता है, थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये फैंसी सर्जरीज थी, आजकल ज़्यादा नहीं की जाती, डायरेक्ट जोड़ बदलने पे ज़्यादा ध्यान होता है इस चीज़ के इलाज के लिए। अगर पेशेंट लास्ट स्टेजेस में आए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज में, और ओल्ड पेशेंट है, तब तो हम डायरेक्ट ही जोड़ बदलने का एडवाइस करते हैं इनको, जिसमें आपको पहले भी मैंने बता रखा है। ये जोड़ जो होता है, यहाँ से काट लिया जाता है इसका सिर, और इस तरीके से इसमें स्टेम और इसका सर डाल दिया जाता है, और यहाँ पर भी ऐसे डेवलप पे एक कंपोनेंट लगा दिया जाता है। इसको बोलते हैं टोटल जोड़ बदलना, टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो किया जाता है। अच्छा, ये क्यों क्यों मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसका इलाज मोस्टली लोगों को क्लियर नहीं होता, वो बेवजह घबरा रहे होते हैं कि हमें एवियन हो गया, अब क्या रहेगा। डरने की जरूरत नहीं है इस चीज़ के लिए, इलाज है इसका, और इसका इलाज मैंने जो बताया है वो मोस्टली हद तक इफेक्टिव होता है। तो डरे ना इस चीज़ से कि एवियन हो गया है या हमारा एवस्कुलर नेक्रोसिस हो गया हिप का, तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, या हमें यही करवाना पड़ेगा, या हम केवल जोड़ी बदलवाएंगे तो ही इलाज होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे इलाज बता दी कि कैसे कैसे हम इसके इलाज को करेंगे और कैसे कैसे इस इलाज का आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको है तो करके देखिए कितना इफेक्टिव ही होता है। कमेंट कीजिए मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको कितना आराम मिल रहा है, और क्या मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपकी सहायता कर पा रहे हैं, ये भी मुझे बताइए इस कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मैं अलविदा कहता हूँ, आपको दूसरे वीडियोस में लाता रहूँगा, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के जो आपको हो सकता है, जो बीमारी आपको हो, जो हड्डी की दिक्कत आपको हो। तब तक के लिए धन्यवाद।